लास्ट वीडियो में हमने फैक्टर रिवॉर्ड्स की बात की थी। मैंने आपको बताया था कि किस तरह FOPs आर लिंक्ड विद द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उन दोनों का लिंक क्या है और हाउ डू दे गो साइड बाय साइड। ठीक है, अच्छा अब आज हम बात करेंगे रेंट और वेजेस की। ठीक है, ये बेसिकली द डिफरेंट हेडिंग्स फैक्टर रिवॉर्ड्स, एक रेंट है और एक वेजेस है। ठीक है, अब अगर हम आज की बात करें तो पहले हम बात करते हैं रेंट की। ठीक है, अब रेंट बहुत इजी टर्म है। ठीक है, एवरीबडी वुड नो व्हाट रेंट इज़ मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि ये बेसिकली आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपने लफ्ज़ सुना होगा अपने पेरेंट्स से, अपने क्या कहते ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने बहन भाइयों से। ठीक है, तो यूजुअली लोगों को पता होगा। तो बेसिकली रेंट जो है वो यूज़ होता है लैंड के ऊपर। ठीक है, ये लैंड का फैक्टर रिवॉर्ड है। लैंड क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आता है। ठीक है, अच्छा जब भी हम लैंड यूज़ करते हैं, ठीक है, व्हेन वी यूज़ लैंड, ठीक है, व्हेन वी यूज़ लैंड कि कहते हैं जो भी ओनर ऑफ द लैंड है वो हमसे कुछ पेमेंट लेगा। ठीक है, तो द लैंड ओनर would require पेमेंट। ठीक है, अच्छा अब जो लैंड ओनर जो है जो पेमेंट रिक्वायर करेगा वो किस फॉर्म में होगी? वो होगी रेंट के फॉर्म में। ठीक है, अच्छा अब अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल लें, ठीक है, ताकि हमें ये एग्ज़ाम्पल और मतलब ये टर्म और समझ आ जाए। अच्छा अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मर्स की। ठीक है, फार्मर्स जो हैं वो अपने लैंड का क्या कहते हैं रेंट पे करते हैं, जिसके ऊपर वो क्रॉप्स उगाते हैं या कोई भी किस्म का प्लांट, जिस चीज़ की भी वो फार्मिंग करें, भले कैटल फार्मिंग हो या क्रॉप फार्मिंग हो, उसका जो भी लैंड वो यूज़ कर रहे हैं वो रेंट होता है। वो इधर गवर्नमेंट को जाता है या कोई प्राइवेट ओनर होगा उसको जाएगा। अच्छा फिर उसके बाद अगर हम और टेक्निकल टर्म उसमें आ जाए एग्जांपल में, तो जो एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है, अगर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन, ठीक है, अब एक्सट्रैक्शन में किस तरह वो बनेगा कि जो एरिया वो कन्फाइंड यूज़ कर रहे होंगे जो एक्सट्रैक्ट करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कोल हो गया, आपका स्टील हो गया या फॉसिल फ्यूल्स हो गए, तो उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए भी दे विल बी पेइंग रेंट। अब वो वही बात है कि वो लैंड जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड है या प्राइवेट ओन्ड है, जो भी ओनर होगा उसको उस लैंड का रेंट जाएगा जहाँ से भी आप एक्सट्रैक्शन कर रहे होगा। अच्छा फिर उसके बाद नॉर्मल जो आपकी ऑफिस बिल्डिंग्स होती हैं वो भी रेंट पे होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत डेली लाइफ एग्जांपल है कि आपके ऑफिस बिल्डिंग हो गई, घर हो गए जिस पे आप रह रहे होते हैं, तो वो भी रेंटल बेसिस पे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेंट। अब हम बात करते हैं कि वेजेस क्या होती हैं। ठीक है, वेजेस, ठीक है, रेंट की हमने बात कर ली। अब हम सेकंड फैक्टर रिवॉर्ड पे आते हैं, वेजेस। अच्छा अब वेजेस कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी यूज़ होता है? हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, होता है लेबर पे। ठीक है, लेबर जो भी होती है वो क्या कहते हैं फैक्टर रिवॉर्ड में क्या लेती है? वेजेस। आगे हम बात करते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो लेबर सप्लाई करेंगे फर्म्स में इन रिटर्न ऑफ व्हाट? ठीक है, इन रिटर्न ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, तो लेबर सप्लाई इन रिटर्न ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, अच्छा अब वो पेमेंट किस फॉर्म में होगी? वेजेस। ठीक है, तो लेबर जो भी काम करेगी वो वेजेस की फॉर्म में करेगी। अच्छा वेजेस की काफ़ी टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ वेजेस, रेंट का तो एक ही टाइप होता है कि यू जस्ट हैव टू पे, लेकिन अगर हम वेजेस की बात करें तो ये आर्ली भी होती है, ठीक है, मंथली भी होती है और कुछ केसेस में ईयरली भी होती है।
अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि आर्ली वेज का ये मतलब होता है कि हर आवर के हिसाब से लोग जो हैं पे लेते हैं और देते भी हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रीलांसर्स जो हैं ऑनलाइन वो आर्ली पे काम करते हैं, या कुछ ऑफिसेज़ में जो डेस्क जॉब होती है उसके अंदर आर्ली का होता है कि यू आर वर्किंग 4 आवर्स अ डे तो इतनी पे होगी पर आवर। यूजुअली यूएस में हम आर्ली वेज देखते हैं कि 40 आवर्स अ वीक काम करना है या सो ऑन। फिर उसके बाद मंथली की कहते हैं, अगर हम बात करें तो मंथली जो है वो आपकी मंथली बेसिस पे होती है कि हर फर्स्ट को या हर सेकंड को या द फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ आपको पे मिलेगी। और ईयरली क्या होती है कि ये बड़े प्रोजेक्ट्स में होती है कि अगर लॉन्ग टर्म आप किसी के साथ एसोसिएटेड हो तो वो आपको ईयरली पेमेंट्स देंगे, ठीक है, पूरे साल की एक साथ ही। अच्छा, वेजेस बेसिकली जो हैं वो वेजेस आर डिपेंडेंट अपॉन 3 थिंग्स, ठीक है। अच्छा, अब वेजेस जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है कि जो वर्कर्स हैं वो वेयर डू दे वर्क, ठीक है, कि वो कौन सी एरिया में काम करें। अगर वो करीब काम कर रहे हैं तो उनकी पे हो सकता है कि उतनी ज़्यादा नहीं हो, लेकिन अगर वो जोग्राफिकली मोबाइल है, वो हम आगे बात करेंगे कि ये जोग्राफिकली मोबाइल का क्या मतलब है, लेकिन अगर दे आर विलिंग टू वर्क कहीं दूर इलाके में तो उनकी पे जो है वो ज़्यादा होगी। अच्छा, फिर व्हाट जॉब डू दे डू, ठीक है, व्हाट जॉब दे डू, ठीक है। तो अब ये क्या कहते व्हाट जॉब दे डू, उसमें ये है कि किस किस्म की वो जॉब करें। अगर उनका ज़्यादा स्किल रिक्वायर्ड हो रहा है तो वो ज़्यादा वेज लेंगे, अगर वो कम स्किल रिक्वायर्ड है या सिर्फ सुपरविजन करनी है तो उसकी अलग वेज होगी। फिर उसके बाद व्हाट स्किल्स डू दे हैव, व्हाट स्किल्स डू वर्कर्स हैव, ठीक है, कि अब कुछ वर्कर्स होते हैं जो कि दे आर वेरी गुड एट डूइंग देयर जॉब, लेकिन कुछ वर्कर्स होते हैं जिनकी क्या कहते हैं इतनी वो नहीं होती कि स्किल्स नहीं होते, तो उनकी पे वेरी करती है। तो आज हमने 2 FOPs के बारे में पढ़ा, रेंट और वेजेस। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी फैक्टर रिवॉर्ड्स की बात करेंगे।